सलून अवार्ड हासिल करने के बाद आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट लाया है अमेजिंग ब्राइडल पैकेज, जैसे रॉयल ब्राइड, पाकिस्तानी ब्राइड, महाराष्ट्रियन ब्राइड, एंगेजमेंट ब्राइड। साथ ही साथ बाकी मेकअप सर्विसेज भी अवेलेबल है। पार्टी एचडी, हल्दी मेहंदी, साइडर और कॉकटेल मेकअप। तो इस वेडिंग सीजन में बेस्ट ब्राइड बनने आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट के साथ बुकिंग के लिए अभी कॉल करें दिए गए नंबर पर। दिवंगत मनसे नेता जमील शेख हत्याकांड में गिरफ्तार ओसामा शेख को कोर्ट ने भेजा 20 फरवरी तक पुलिस कस्टडी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमने आपको खबर बताई थी कि जमील शेख मनसे के प्रभाग अध्यक्ष राबोड़ी परिसर के, इनकी हत्या 20 नवंबर 2020 को राबोड़ी में ही की गई थी, जिसमें पहले शाहिद शेख, फिर इरफान खान उर्फ सोनू और हबीबुल्ला शेख, वसीम बिस्सी ऐसे 4 आरोपी पकड़े गए थे। इस हमले का एक और आरोपी ओसामा शेख फरार बताया जा रहा था। लोकेशन बदल बदल कर रह रहा था, जमाती बनकर मस्जिदों में छुप रहा था। इसको उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की मदद से थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया। फिर इसको 14 फरवरी रात 3 बजे तक पुलिस लेकर थाने पहुंची है और फिर 14 फरवरी दिन में इसे थाने कोर्ट में खड़ा किया गया। थाने चीफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट में खड़ा करने के बाद अब ओसामा शेख को कोर्ट ने 20 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया है, ताकि पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर सके। अब ओसामा बता रहा है कि उसकी बीवी के साथ में मृतक जमील शेख के अवैध संबंध थे, या फिर मृतक जमील शेख हबीबुल्ला शेख और उनके अवैध निर्माणों पे शिकायतें करते थे। ये कहानियां बताई जा रही है, मगर मृतक जमील शेख के परिवार अभी भी अपने आरोपों पर अड़िग है। वो पूर्व नगर सेवक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के नेता नजीब मुल्ला का अभी भी खुलकर नाम इस हत्याकांड में ले रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ओसामा शेख को कोर्ट लाना और ले जाना, और उसके बाद यहां पर मृतक जमील शेख के परिवार और उनके समर्थकों का हंगामा, और उसके बाद क्या कहा परिवार के सदस्यों ने, देखिए। कोर्टाच्या बाहेरले आपण राय देऊ शकतो। जमिनीच्या ये है इंसाफ का 4 साल में मिला है, अरे हम लोग को भी हौसला मिटाने दो ना। असल भाई 23/11/2020 को राबोड़ी में गोली मार के हत्या कर दी गई थी जमील शेख, और इस हत्या के बाद में कुछ आरोपी पकड़े गए और कुछ नहीं पकड़े गए। उसमें से जो मुख्य आरोपी था ओसामा शेख, आज उसको यहाँ कोर्ट में लेके आया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि आरोपी है ये, लेकिन मुख्य आरोपी नहीं है। मुख्य आरोपी जो है वो नजीब मुल्ला है, जो राष्ट्रवादी का अजीत पवार गुट का नेता है। अभी फ़िलहाल नेता तो नहीं बोलेंगे, एक आरोपी ही है वो। तो ओसामा को ला के अभी 20 तारीख तक की पीसी मिली है, लेकिन मेन जब तक आरोपी पकड़ा ना जाए तब तक कोई उपलब्धि या इंसाफ नहीं मानेंगे हम इसको, जब तक मेन जो आरोपी है नजीब मुल्ला उसको अरेस्ट करके कोर्ट से सज़ा नहीं मिलती। ओसामा में नजीब मुल्ला का नाम लिया है क्या? ओसामा ने एक पेन ड्राइव बना के कुछ महीने पहले भेजा था, जिसमें उसने साफ बोला था कि नजीब मुल्ला और मोहसिन शेख ये दोनों ने मुझे सुपारी दिए थे
हमीदुल्लाह का, हमीद अजमैन शेख का भाई हबीबुल्ला, इन सब ने मिलके हमको सुपारी दी थी जमील शेख के मर्डर की। ये पेन ड्राइव किसको दिया था उसामा? ये पेन ड्राइव उसने क्राइम को भेजा गया था, क्राइम में क्राइम एक नंबर यूनिट यूनिट में भेजा गया था, ताकि पुलिस को कुछ बातों के लिए गुमराह करने के लिए भी हो सकता है। लेकिन उसने क्लियर तौर पे फिर दूसरे भी पेन ड्राइव में भेजा और उसमें क्लियर तौर पे बोला कि नजीब मुल्ला, मोहसिन शेख और साथ में अभी के भी स्टेटमेंट में आपने जैसा न्यूज़ आर्टिकल में देखा होगा, हमीद अजमैन शेख का जो छोटा वाला लड़का है हबीब अजमैन शेख, इसका भी नाम पूरी तौर पे लिया है कि ये लोगों ने, नजीब ने, हमीद का भाई हबीब ने और मोहसिन ने मिलके हमको सुपारी दी थी जमील शेख के मर्डर करने के लिए, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पे इनको तकलीफ दे रहे थे। इनके इलीगल काम, इलीगल धंधे, इन लोग के लैंड ग्रैबिंग के केसेस ये उजागर करते थे जमील शेख, इसलिए इनके ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम पहले भी डालने की कोशिश की गई, पैसे के, लड़की के, अभी भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सब झूठे और बेबुनियाद है। और मेन आरोपी जो है ये नजीब मुल्ला और साथ में जो उसामा ने पेन ड्राइव में जिसका नाम लिया वो सभी आरोपी है। तो वो पेन ड्राइव उजागर होने के बाद अभी तक क्राइम में उसमें और भी नाम लिए गए थे, उन्हें क्यों नहीं उठाया? अभी ये हो सकता है राजनीतिक दबाव हो, जिसके वजह से मेन मास्टरमाइंड नजीब मुल्ला पे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जाहिर सी बात है नजीब पे नहीं की गई है तो साथीदार उसके जो साथ वाले हैं उन पे भी नहीं की गई है, क्योंकि ऊपर से अभी वो बीजेपी गुट में शामिल हुए। तो एकनाथ शिंदे जी सीएम है जो महाराष्ट्र के, उनके साथ वो शामिल है, काफ़ी दफ़ा देखे गए। तो हमारी सीएम साहब से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द अब ये केस को फास्ट ट्रैक पे डाल के इसको सीबीआई आगे ट्रांसफ़र करे और ये जो आरोपी लोग हैं नजीब मुल्ला और जो बाकी के पेन ड्राइव में आरोपियों का नाम लिया गया उनको जल्द से जल्द कड़क कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं लगता एकनाथ शिंदे साहब के बैठने के बाद से दोनों जनों को देखा गया है फ्लाइट में जाते हुए, काफ़ी वीडियो वायरल हुए हैं और उसके बाद में एक एक करके ये आरोपी अब आ रहे हैं 3 साल के बाद, तो ये कहीं एक पूरा प्लानिंग तो नहीं है? हो सकता है प्लानिंग हो भी, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि मेन आरोपी जो नजीब मुल्ला है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले, चाहे कोई कितनी भी प्लानिंग कर ले। हम मेन आरोपी नजीब मुल्ला को सज़ा दिलाने तक लड़ते रहेंगे और फाइट करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज अभी यहाँ कोर्ट में उसामा को लाया गया था, तो उसे कितने दिन का रिमांड मिला? अभी 6 दिन का पीसी दिया है, 20 तारीख तक की पीसी दिया हुआ है। हमारी उम्मीद यही है कि ये 6 तारीख में जितना हो सके पुलिस उससे रिकवर कर ले, वरना आगे के और पीसी बढ़ा के हम मांगने की गुजारिश करेंगे। क्राइम के अभी आपने एक दूसरे न्यूज़ में बाइट देते हुए कहा आपको सीबीआई जांच चाहिए जी, तो सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं आप? आपको एक नंबर यूनिट पे भरोसा नहीं है क्या? सीबीआई जांच के लिए हम इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि एक ये उसामा, एक आरोपी जो छोटा है, नजीब मुल्ला जो मेन आरोपी है उसके मुकाबले इसको ढूंढने में अगर 3 साल लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला को ढूंढने और पकड़ने के लिए पुलिस 30 साल ना ले ले। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है सीएम साहब से, डिप्टी सीएम से और पीएम से कि जल्द से जल्द इसको सीबीआई को फास्ट ट्रैक में डाले, ताकि जो मेन आरोपी है उसको अरेस्ट किया जाए। क्योंकि एक एमएलए ने अभी कुछ दिन पहले फायर किया था बीजेपी के, तो बीजेपी के एमएलए को अरेस्ट सेम डे कर लिया गया, लेकिन एक एक्स कॉर्पोरेटर को नहीं पकड़ा जा रहा है। मतलब उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट है, मैनिपुलेशन हो रहा है, प्रेशर आ रहा है कहीं ना कहीं से। इसलिए हमारी ये सीएम साहब से और लॉ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सीबीआई और हायर एजेंसी को ये केस ट्रांसफ़र करके इंसाफ दिलाएं।